बुसान में डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात। 6 साल बाद ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात और टैरिफ वॉर के बीच साउथ कोरिया में बैठक। व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। यूएस चीन में टैरिफ को लेकर है बड़ी तकरार। ताइवान के मुद्दे पर भी आमने सामने। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बुसान में डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात होगी। 6 साल बाद ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात और टैरिफ वॉर के बीच साउथ कोरिया में बैठक और व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की बात भी हो सकती है। यूएस चीन में टैरिफ को लेकर है बड़ी तकरार। ताइवान के मुद्दे पर भी है आमने सामने। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात जो होगी और दोनों नेताओं के बीच करीब 6 साल बाद जो है ये मुलाकात हुई है। ये मुलाकात दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में हुई है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। इस मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों के बीच एक अच्छा रिलेशन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ करते हुए कहा, शी एक कठिन वार्ताकार हैं। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि ये मीटिंग बहुत सफल होगी। 6 साल बाद ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात, यह अहम खबर है। टैरिफ वॉर के बीच साउथ कोरिया में बैठक और इस बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी। व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। यूएस चीन में टैरिफ को लेकर है बड़ी तकरार। वहीं न्यूज रूम से मेरे सहयोगी गीतू चौहान जो है वो जुड़ गई हैं। गीतू, ये 6 साल बाद, इतने लंबे समय के बाद दोनों की मीटिंग और जो व्यापार को लेकर जो है बातचीत होगी और क्या कुछ बाहर निकल के आ सकता है? बिल्कुल, देखिए कारी कई मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच और 6 साल के बाद ये मुलाकात हो रही है बुसान में साउथ कोरिया के। ऐसे में काफ़ी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा लगातार जो अमेरिका है वो चीन पर टैरिफ बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा था। एक समय ये था कि जब 200% टैरिफ चीन पर लगाया गया था, हालांकि अभी भी टैरिफ में कोई कमी नहीं है और शायद यहीं से दोनों के बीच ये जो ट्रेड वॉर है ये शुरू होती है। हालांकि जिस तरह से चाइना ने रिएक्ट किया और चाइना ने कहा कि वो रेयर अर्थ मटेरियल्स पर अब कुल मिलाकर जो निर्यात है उसका वो रोक देगा और इससे बहुत ज़्यादा जो परेशानी है वो अमेरिका को हो रही है क्योंकि बहुत सारे गैजेट्स में और अत्याधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनमें ज़्यादातर जो रेयर अर्थ मटेरियल्स है उनका इस्तेमाल होता है और अगर इन पर रोक लगाई जाती है तो उसके बाद समस्या खड़ी हो सकती है और शायद यही वजह थी कि चीन ने ये कदम उठाया जिसके चलते अब हम देख रहे हैं 6 साल के बाद ट्रंप और शी जिनपिंग मुलाकात कर रहे हैं। तो कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। सबसे पहले तो ट्रेड वॉर जो थी उसको लेकर ही चर्चा हो सकती है। दूसरा ये कि जिस तरह से टैरिफ बढ़ाया गया था उसमें शायद कटौती हमें देखने को मिल सकती है जो चर्चा की जा रही है। ताइवान का मुद्दा है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा ये फेंटानिल के जो उत्पादन है उस पर रोक लगाने की मांग की जा रही थी क्योंकि कैसी ड्रग है जो होती तो दर्द निवारक है लेकिन इसके चलते कुछ लोगों की जान जो है अमेरिका में गई है। जब इस दवा का इस्तेमाल उन्होंने किया तो सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ से इस दवा पर बैन या फिर इस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया गया था जिसके चलते लोगों की जान ना जाए। तो इसके उत्पादन पर रोक लगाने की चर्चा भी यहाँ पर हो सकती है। तो कई मुद्दों को लेकर ये चर्चा होगी। अब देखना होगा कि यहाँ पर इन दोनों की जब ये बैठक होती है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हालांकि बैठक से पहले हमने देखा कि ट्रंप ने जब शी जिनपिंग की तारीफ की तो उन्होंने कहा कि वो थोड़े सख्त नेता हैं लेकिन फिर भी बातचीत वो अच्छी करते हैं। वहीं शी जिनपिंग ये कहते हुए नजर आए कि ट्रंप जिस तरह से शांति को लेकर पूरे विश्व में काम कर रहे हैं तो वो तारीफ के काबिल है। तो ये तमाम बातें हुई और ये आप समझ सकती है कि डिप्लोमेसी में किस तरह से एक दूसरे की तारीफ करना और अपने हितों को साधना मकसद हो सकता है। तो ये पहले की बातें हैं, यानी इस मुलाकात से पहले की जो बातें सामने आ रही थी, जो बयान सामने आ रही थी वो कुछ इस तरह के थे। जी बिल्कुल, आपने वही चीज़ बोली जो मैं अब जानना चाहती थी कि जो ट्रंप है वो जिनसे भी मिलते हैं उनकी तारीफ कर देते हैं और इस बीच उन्होंने ये किया है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तारीफ की है तो जो रास्ते बंद हो गए थे दोनों के बीच शायद वो खुलने वाले हैं। तो इसी का अंदेशा हम लगा सकते हैं इन तारीफों से। और ये तारीफ करने का ये तरीका है ट्रंप का कि जिससे भी मिलते हैं पहले उसकी तारीफ करते हैं उसके बाद फिर वो अपना बिजनेस करते हैं। जिस तरह से वो जाने जा रहे हैं व्यापार पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और जिसके चलते उन्होंने टैरिफ इम्पोज किया। लेकिन अब ये देखना होगा कि चीन किस तरह से इस बात को समझता है क्योंकि फ़ायदा देखो दोनों देशों का है और यहाँ पर जिस तरह से रेयर अर्थ मिनरल्स पर एक तरह से निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही थी वो अब ट्रंप को नागवार गुजर रहा है। शायद यही वजह रही कि ट्रंप को मजबूर होना पड़ा, नहीं तो पहले उन्हें यही लग रहा
था कि वो सब पे टैरिफ लगाएंगे और उसके बाद जो चाहेंगे वो बाकी देशों से करा लेंगे, और कुछ जी। ऐसा ही हुआ रूस के साथ भी। वो चाहते हैं कि चीन भी रूस के साथ ज्यादा व्यापार ना करे, जिससे कि रूस को एक नुकसान हो और यहाँ जी। पर जो यूक्रेन की जंग चल रही है उस पर असर पड़े। तो ये जी। तमाम पहलू हैं जिनको लेकर अब आज चर्चा हो रही है। देखना जी। होगा किन किन बातों पर सहमति बनती है। जी गीतू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।